नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम कमेंट्स के बारे में जानेंगे। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कमेंट्स को इंसर्ट करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं, कमेंट्स को कैसे एडिट किया जाता है, कमेंट्स को कैसे शो और हाइड किया जाता है, कमेंट्स को कैसे डिलीट किया जाता है, ये हम इस लेक्चर में समझेंगे। कमेंट्स दरअसल वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम सेल के साथ अटैच करते हैं बिना सेल के कंटेंट्स को एडिट किए हुए। कमेंट्स को हम एमएस एक्सेल 2019 में समझ रहे हैं। कमेंट्स को एमएस एक्सेल 365 में नोट्स कहा जाता है, तो आप इन्हें नोट्स भी कह सकते हैं। अगर आप एमएस एक्सेल 365 का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आपको नोट्स की ऑप्शन मिलेगी कमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर आपको एक कमेंट्स की ऑप्शन भी मिलती है। वो कमेंट्स थ्रेडेड कमेंट्स होते हैं। थ्रेडेड कमेंट्स क्या हैं, इसे हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी हम कमेंट्स के ऊपर टोटल 5 लेक्चर लगाएंगे। 5 लेक्चर्स के बाद जो 6th लेक्चर हम लगाएंगे उसमें मैं आपको एमएस एक्सेल 365 में आने वाले थ्रेडेड कमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और ये ऑप्शन एमएस एक्सेल 365 में एज ए कमेंट्स ही अवेलेबल होती है। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सेल में किसी कमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स को ऐड करने के अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम सभी मेथड समझेंगे। यहाँ पर इस वर्कशीट में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, उनके नाम हैं, उनके फादर के नेम हैं, और साथ ही साथ उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के नेम हैं और उनका टोटल है। इस वर्कशीट में मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, और जिस स्टूडेंट के भी मैक्सिमम मार्क्स आए हैं उसके नेम वाले सेल पर मैं ये कमेंट लगाना चाहता हूँ कि ही इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर ये जो लड़की अमनदीप कौर है, इसके 240 मार्क्स आए हैं और ये क्लास की टॉपर है। तो इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर सेल में C3 सेल में कमेंट लगाना चाहता हूँ। कमेंट लगाने का फर्स्ट मेथड ये है कि आप इस सेल को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर आपको इंसर्ट कमेंट की ऑप्शन दिखाई देगी, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑथर का नेम लिखा है एमएस एक्सेल, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं या इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि शी इज़ टॉपर ऑफ क्लास, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद मैं यहाँ पर कहीं भी साइड पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड कलर की एक कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही होगी, ये इंडिकेट करती है कि इस पर्टिकुलर सेल में कमेंट लगा हुआ है। जब आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो वो आपको उस कमेंट को शो कर देगी। जैसे ही आप माउस के कर्सर को कहीं साइड पर लेकर जाएंगे तो वो कमेंट जो है वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये जो कमेंट लगाया है इसमें आप इसको एडिट करना चाहते हैं, यानी कोई और इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए आपको इस कमेंट को एडिट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट कमेंट की ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कमेंट बॉक्स आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको इंसर्शन पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पर स्पेस डालकर जो भी इन्फॉर्मेशन एंटर करना चाहते हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे शी इज़ टॉपर ऑफ क्लास BCom या BCA, ठीक है। तो शी इज़ द टॉपर ऑफ क्लास BCA, ये लड़की BCA क्लास की टॉपर है। ये तो था कि हमने कैसे इंसर्ट किया कमेंट को और कैसे हमने उसको एडिट किया। मान लीजिए अब मैं इसको परमानेंटली शो करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि बार बार मैं माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँ तब ये शो हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये शो ही रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर आपको शो और हाइड कमेंट्स की ऑप्शन दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स शो हो जाएगा और आप कहीं भी क्लिक कर लें ये बॉक्स एज इट इज़ यहीं पर रहेगा। लेकिन अब आप इस बॉक्स को हाइड करना चाहते हैं तो इसी सेल पर वापस आएँ, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर आपको ये जो हाइड कमेंट की ऑप्शन दिख रही है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कमेंट जो है वो हाइड हो चुका है। अब मान लीजिए आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं।
इस कमेंट को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिलीट कमेंट की ऑप्शन दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर डिलीट कमेंट पर क्लिक कर दें तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। मैं अंडू करके इसको फिर से वापस ले आता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको फिर से वापस ले आया। अब मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है, ये पर्टिकुलर सुखदेव सिंह, ये वो स्टूडेंट है जो क्लास में सेकंड पोजीशन में आया है, तो मैं इसके ऊपर भी कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट मेथड आपको बता दिया था, अब यहाँ पर हम कमेंट सेकंड मेथड से इंसर्ट करेंगे। सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ पर रिव्यू टैब में जाएं। रिव्यू टैब में यहाँ पर आपको न्यू कमेंट की ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कमेंट बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखूंगा he got second position, यहाँ पे मैंने he got second position लिख दिया। अब मान लीजिए मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एडिट कमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इन BCA, ये देखिए मैंने इसको एडिट भी कर दिया। अब मैं इसको शो करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँ तो ये तब शो हो, तो मैं इसको शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर शो/हाइड कमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको शो नहीं करना चाहता, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होती है जब मैं उस सेल को सिलेक्ट करता हूँ जिस सेल में मुझे कमेंट को शो या हाइड करवाना है। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, शो एंड हाइड कमेंट्स पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पर्टिकुलर कमेंट था वो हाइड हो चुका है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं अनडू करके इसको फिर से वापस ले आता हूँ। मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है हरमनप्रीत कौर, ये क्लास में थर्ड आई है, इसने थर्ड पोजीशन जो है वो हासिल की है। अब इसके ऊपर मुझे कमेंट लगाना है। इसके ऊपर कमेंट लगाने के लिए अब मैं थर्ड मेथड का इस्तेमाल करूंगा। थर्ड मेथड ये है कि आप शॉर्टकट की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको शिफ्ट और फंक्शन की F2 को इकट्ठा प्रेस करना होगा। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर फंक्शन की F2 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कमेंट इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट्स लिख सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है शी गॉट थर्ड पोजीशन, तो मैंने यहाँ पर शी गॉट थर्ड पोजीशन लिख दिया है। इसको इंसर्ट करने का एक और मेथड है, वो भी अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस कमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, दोबारा लगाता हूँ, एक और मेथड बता देता हूँ। वो मेथड ये है कि आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Alt+R+C को इकट्ठा प्रेस कर दें। जैसे ही आप Alt+R और C को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शी गॉट थर्ड पोजीशन, शी गॉट थर्ड पोजीशन। ये देखिए मैंने यहाँ पर शी गॉट थर्ड पोजीशन लिख दिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक और मेथड का इस्तेमाल करके कमेंट को इंसर्ट कर लिया है। मान लीजिए इस कमेंट को आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए Alt+R और T को प्रेस करें। जैसे ही आप Alt+R और T को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन BCA। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर कमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एडिट भी कर सकते हैं इन शॉर्टकट मेथड से। मान लीजिए मुझे अब इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मैं Alt+R और D को प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं Alt+R और D को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि कमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है। मैं अनडू करके इस कमेंट को फिर से वापस ले आता हूँ। अब मुझे इस पर्टिकुलर कमेंट को हाइड करना है। हाइड करने के लिए मैं Alt+R और H को प्रेस कर दूंगा। Alt+R और H को प्रेस करने से ये कमेंट शो हो जाएगा, क्योंकि हाइड तो पहले ही था। अब मुझे इस कमेंट को हाइड करना है। हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर उसी पर्टिकुलर शॉर्टकट का इस्तेमाल दोबारा से करूँगा। Alt+R और H को फिर से प्रेस कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएगा। अगर आप इन शॉर्टकट्स को देखना चाहते हैं कि मैं इनको कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप Alt को प्रेस करें। Alt को प्रेस करने के बाद रिव्यू टैब में जाने के लिए R को प्रेस करें और ये देखिए मैंने Alt+R+T को प्रेस किया था तो इसने एडिट किया, मैंने Alt+R+D को प्रेस किया था तो इसने डिलीट किया, मैंने Alt+R और H को प्रेस किया था तो इसने हाइड किया और शो भी किया। इसी तरह से मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर कमेंट पर हैं और प्रीवियस कमेंट पर जाना चाहते हैं, यानी पिछले वाले कमेंट पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Alt+R और V को प्रेस कर दें। जैसे ही आप Alt+R और V को प्रेस करेंगे आप प्रीवियस वाले कमेंट पर पहुंच जाएंगे। मैं फिर से Alt+R और V को प्रेस करता हूं। जैसे ही Alt+R और V को प्रेस करूंगा तो मैं प्रीवियस कमेंट पर पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे नेक्स्ट कमेंट पर जाना है तो मैं Alt+R और N को प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट कमेंट पर पहुंच जाऊंगा।
ऑल्ट आर और एन को प्रेस करूंगा, नेक्स्ट कमेंट पर पहुंच जाऊंगा। अब इस पर्टिकुलर वर्कशीट में और कहीं पर भी कोई कमेंट नहीं लगा है। इसके बावजूद भी अगर मैं ऑल्ट आर एन को प्रेस करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ऑल्ट आर और एन को प्रेस करें। जैसे ही आप ऑल्ट आर एन को प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट वर्कशीट में पहुंच जाएंगे। अगर वहां पर कोई कमेंट लगा हुआ है तो देखिए मैं नेक्स्ट वर्कशीट में आ गया, मैंने ऑल्ट आर और एन को प्रेस किया। इस तरह से आप पूरी की पूरी वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट्स पर कमेंट्स फाइंड करते हुए पहुंच सकते हैं। अब मुझे प्रीवियस वर्कशीट में जाना है क्योंकि इसमें तो कोई इस तरह का कमेंट है नहीं, प्रीवियस कमेंट देखना है तो ये BCA 1 वाली वर्कशीट में आपको ले जाएगा। इसके लिए आपको ऑल्ट आर और वी को प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट आर और वी को प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस वर्कशीट के लास्ट कमेंट पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप नेक्स्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि सभी के सभी कमेंट्स एक ही समय पर आपको व्यू हो, यानी आप सभी कमेंट्स को शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल्ट आर और A2 को इकट्ठा प्रेस कर दें। जैसे ही आप ऑल्ट आर A2 को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये सब जितने भी कमेंट्स हैं ये शो हो रहे हैं और इनमें से किसी भी पर्टिकुलर कमेंट को हाइड नहीं किया जा रहा है। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं, यानी ये कमेंट्स जो आपके सामने सभी विजिबल हैं ये इनविजिबल हो जाएं, यानी कि हाइड हो जाएं, तो उसके लिए इसी पर्टिकुलर शॉर्टकट को दोबारा से यूज़ करें या फिर आप शो ऑल कमांड्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी के सभी कमेंट्स जो हैं वो हाइड हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।